नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के स्टेनो के बुक डिक्टेशन सेशन में हम आ चुके हैं और लगातार आप सभी लोगों को बुक से रिलेटेड जो भी डिक्टेशंस करवानी है, प्रैक्टिसेस करानी है, वो हम लोग लगातार करा रहे हैं। लगातार आप सभी लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपको कैसे, किस तरीके से अपने बुक के डिक्टेशन के ऊपर वर्क करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो उन सभी चीज़ों से आप सभी लोगों को लगातार अवगत कराया जा रहा है और कोशिश यही है कि स्टेनो पे डिपेंडेंट सभी चीज़ें, जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हैं, सभी आपके वर्किंग में हो और सभी चीज़ों पे आप लोग वर्क कर पाओ और उनके हिसाब से अपनी चीज़ों को सही वे में, सही दिशा में लेकर जा पाओ। ठीक है? तो आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और आज के सेशन में हमें किस तरीके से अपनी चीज़ों को देखना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। तो आज जो है हमारा क्लास नंबर 25 है अपने डिक्टेशन सेशन का। इससे पहले 24 क्लासेस हमारी ऑलरेडी डन हैं। अब हम लोग 25वीं क्लास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें इसके अंदर क्या चीज़ें समझनी है, किस चीज़ को देखना है, तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो डिक्टेशंस के अंदर आप सभी लोगों को मैंने बताया भी है कि जब भी आप डिक्टेशंस को बनाइए, प्रैक्टिस करिए, तो वहाँ पे आप लोगों को आउटलाइंस का काफ़ी ध्यान देना है कि आउटलाइंस की साइज़ जो है वो छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए और आप सभी लोगों को स्ट्रोक्स के बीच में स्पेसिंग को कम रखना है, ठीक है? तो ये दोनों काम आप सभी लोगों को ज़रूर करना है ताकि आप सभी लोगों की चीज़ें जो हैं, वो बेहतर इसके अंदर चलती रहें। तो आज के डिक्टेशन में हम लोग 3 डिक्टेशंस को फॉलो करेंगे। एक्सरसाइज 74, 77 एंड 78, ये 3 डिक्टेशंस आज के सेशन में फॉलो करेंगे। इनसे रिलेटेड अगर कोई टफ वर्ड्स होते हैं तो उनको देखेंगे कि वो कैसे बनेंगे। बाकी इन डिक्टेशंस को कैसे लिखना है, ये इस चीज़ के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है? तो डिक्टेशन आप सभी लोगों को बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है। बस ध्यान ये देना है कि आप लोग आउटलाइन सही बनाइए, पोज़ीशन सही रखिए, एबव द लाइन, ऑन द लाइन का ध्यान रखिए और हर एक डिक्टेशन को कम से कम 3 से 4 बार लिखिए और 3 से 4 बार पढ़िए, तभी आप सभी लोगों का स्टेनो के अंदर डिक्टेशंस पे कमांड एंड कंट्रोल बनेगा, ठीक है? तो हमेशा आप सभी लोगों को इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिक्टेशन जो है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट डिक्टेशन में जो आपकी चीज़ें हैं वो किस तरीके से बनेंगी। तो फर्स्ट जो हमारी डिक्टेशन है वो एक्सरसाइज 74 की होने वाली है, ठीक है? तो ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1, 2 एंड 3 स्टार्ट। डियर सर्स, सिंस you have expressed a desire to know something of our silk blouses and dresses, we take the liberty of inviting you to visit our offices and sales rooms at 65 Worth Street in this city. We shall be pleased to show you samples of our styles for this season. Our designs avoid all extremes in styles without any loss of charm. Already record sales are reported by the jobbers. We have sent our catalog to you by parcel post today. You will note that retail dealers are supplied at prices that make a strong appeal to them. Yours truly. Stop. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डिक्टेशन को लिखा, इनके तहत अपनी चीज़ों को बनाया।
तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं वो आपके पोजीशंस में ही होती हैं कि आप ऑन द लाइन, अबव द लाइन या कट द लाइन इन बातों का ध्यान नहीं रख पाते और इनके तहत अपनी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है? तो पोजीशंस का आप सभी लोग ज़रूर ध्यान रखिए ताकि आप सभी लोग स्टेनो को सही से ड्रॉ कर पाएँ और फिर उसके बाद उसको रीड भी सही से कर पाएँ, ठीक है? अब इसमें आउटलाइन्स की अगर बात करें तो जैसे ये डिज़ाइन्स है, तो डिज़ाइन्स आपका कहाँ पे बनेगा? डिज़ाइन्स आपका कट द लाइन बनेगा, ठीक है? सीज़न्स हैं, तो सीज़न्स आपका कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा, ठीक है? सैंपल्स हैं, तो सैंपल्स आपका इस तरीके से बनेगा। स्टाइल्स हैं, तो एसटी है, एल। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऑन द लाइन बना दिया, ऑन द लाइन नहीं बनेगा, ये स्टाइल्स में आई का डिप्थोंग है, अबव द लाइन बनेगा। बाई पार्सल पोस्ट एक साथ बन सकता है कि बाई पार्सल बनाया, इसी में पीएसटी लगा दिया, बाई पार्सल पोस्ट हो गया। फिर इसमें आपका एक्सट्रीम्स है, तो के का स्ट्रोक एस टी आर, एम और एस का सर्कल एक्सट्रीम्स हो जाएगा। कैटलॉग हो गया, के एल और जी, ये आपका कैटलॉग हो जाएगा। सप्लाइड में आपका एस का सर्कल, ठीक है, एस का सर्कल और पी एल हाफ, ये आपका सप्लाइड हो जाएगा। एस का सर्कल और पी एल हाफ सप्लाइड। प्राइजेज में आपका पी आर और बड़ा सर्कल सेस, तो ये आपका प्राइजेज हो जाएगा। जॉबर्स में आपका जे का स्ट्रोक और बी आर और इसमें एस का सर्कल, ये आपका जॉबर्स हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है? डीलर्स में डी एल और डाउनवर्ड आर और एस का सर्कल डीलर्स हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सभी आपकी आउटलाइंस हैं जिसमें आपको दिक्कत हुई होगी। तो इन सभी आउटलाइंस में अगर दिक्कत हुई है तो इनके वर्ड्स को आप थ्री थ्री लाइन एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर इनको जो है आप लोग थ्री थ्री लाइन प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप इसकी डिक्टेशन एक बार दोबारा से लिखना। हर एक डिक्टेशन को आपको कम से कम 2 से 3 बार लिखना है और 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगली डिक्टेशन की तरफ, जो कि आपकी डिक्टेशन सेकंड है, एक्सरसाइज 77 है। तो ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। 1, 2 एंड 3, स्टार्ट। I am afraid that the measures we have adopted are not nearly strong enough. If we hope ever to get Mr. Crook to settle this doubt, I believe it will be necessary to bring more pressure to bear on him. The property is located on the northwest corner of Spring Street. This is a good spot for a store. The price which the owners ask is remarkably low. Indeed, the property can be purchased today for a mere trifle of its worth. Originally, of course, the owners asked much more for the building. We are sure that you will think favorably of this corner, and we suggest that you look it over as soon as possible. It is near all transit facilities, and in our view, you could not locate your store in a more desirable spot. Manor Park is a delightful place in the spring and summer. The park is full of trees, shrubs, and flowers. Stop. तो ये आपका जो है फर्स्ट
जो है एक्सरसाइज 77 सेकेंड डिक्टेशन जो थी वो आपकी इस तरीके से थी। अगर इसमें वर्ड्स की बात करें तो जैसे आपका मेजर्स वर्ड है तो एम जे आर और एस मेजर्स, एडॉप्टेड है तो डी पी और टी हाफ एडॉप्टेड, क्रुक है तो के आर और के क्रुक, और प्रेशर है तो पी आर और शे आर प्रेशर हो जाएगा, कॉर्नर है तो के आर और एन आर कॉर्नर हो जाएगा, स्ट्रीट है तो एस टी आर, ठीक है, एस टी आर ये आपका स्ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। वर्थ है तो एब्रीवेटेड डब्ल्यू अपवर्ड आर और थ वर्थ हो जाएगा। रिमार्केबल और रिमार्केबली का आपके पास जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, रिमार्केबल एंड रिमार्केबली हो गया। परचेस्ड में पी आर चे और एस टी परचेस्ड हो जाएगा, ठीक है। बिल्ड, बिल्डिंग और एबल टू का आपके पास शॉर्ट फॉर्म होता है। फेवरेबली में एफ वी आर और बी एल फेवरेबली हो जाएगा। एज सून एज पॉसिबल का आपके पास शॉर्ट फ्रेज है, ठीक है। डिलाइटफुल है तो डी एल हाफ और एफ एल डिलाइटफुल हो जाता है। ट्रांजिट है तो इसमें आपका टी आर एन और जिट ट्रांजिट। फैसिलिटीज में एफ एस एल टी और एस फैसिलिटीज हो जाता है। इन आवर व्यू तो एन आर और वी के साथ यू इन आवर व्यू हो जाता है। यू कुड नॉट में तो यू और के हाफ और एन हाफ यू कुड नॉट हो जाता है। लोकेट में एल के और टी लोकेट हो जाता है। फिर समर में एस का सर्कल, ठीक है, एस का सर्कल और एम आर, एस का सर्कल और एम आर ये आपका जो है समर हो जाता है, ठीक है। फ्लावर्स में आपका एफ एल डाउनवर्ड आर और एस। श्रब्स में शे आर बी और एस श्रब्स हो जाएगा। ट्रीज में आसान है, ट्रीज टी आर और एस, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनकी आउटलाइंस हो जाएंगी। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप इन आउटलाइंस को ड्रॉ कर लीजिए और इनकी थ्री थ्री लाइन प्रैक्टिस करके दोबारा से इन डिक्टेशंस को लिखेंगे और फिर बनाएंगे। फिर नेक्स्ट अब हमारी जो है अगली डिक्टेशन 78 एक्सरसाइज थर्ड डिक्टेशन लिखेंगे। ऑन काउंट ऑफ थ्री वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। 1 2 and 3 स्टार्ट। Please type an original and a duplicate copy of this lease for Mr. Skinner. I expect to fly to North Bay tomorrow, and I shall be glad if you will meet me on my arrival to tell me everything that is necessary about the case. I regret that I am unable to deliver the goods to you sooner, nor is it possible to say at present when they can be delivered. Are you sure that the enclosures were put in the envelope? Yes, I put them in personally. Either we shall have to take more space in some other building, or we shall have to take over an entire floor in this building. Stop. ठीक है। तो ये नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज आपकी जो थी डिक्टेशन की वो भी मैंने डिक्टेट कर दी। इसमें भी आप लोग वर्ड्स अगर देखेंगे तो जैसे डुप्लीकेट है तो डी पी एल और के हाफ, स्किनर है तो एस के और एन आर स्किनर हो गया, ठीक है। और आपका इसमें स्किनर के बाद एराइवल है तो डाउनवर्ड आर और वी एल एराइवल। सूनर है तो एस का सर्कल और एन आर सूनर, ठीक है। इनक्लोजर है तो एन के एल और जे आर इनक्लोजर, ठीक है। इनवेलप है तो एन वी एल एल और पी इनवेलप। पर्सनली है तो पी आर एस और एन एल पर्सनली, ठीक है। और इंटायर है तो एन हाफ डाउनवर्ड आर इंटायर।
फ्लोर है तो FL और डाउनवर्ड आर फ्लोर। इन दिस बिल्डिंग है तो इन दिस, और बिल्ड बिल्डिंग और एबल टू से बियर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये सारी आपकी आउटलाइन है, तो इनको एक बार आप प्रैक्टिस करके फिर इनको भी आप ऐसे ही जो है बनाएंगे। और हर एक डिक्टेशन को यही मैं बोलता हूँ बार बार कि कम से कम 3 से 4 बार लिखिए, जिससे कि आप सभी लोगों की रिदम जो है हर एक डिक्टेशन के अंदर बेटर रिदम हो, अच्छी रिदम हो, और अच्छे से आप सभी लोग इनको लिख पाएँ और फिर इनको जो है प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है भाई, तो चलिए, तो यहाँ पे आप सभी लोगों का जो है 3 डिक्टेशन आज के सेशन की हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके अगली डिक्टेशन को लिखेंगे, तो आप सभी लोग नेक्स्ट सेशन में अगली डिक्टेशन के लिए जुड़ जाएंगे। तब तक आप सभी लोग इन डिक्टेशंस को प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी समस्या, कोई भी कंफ्यूजन आती है तो उसको हमसे क्लियर करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, ताकि आपको ऐसे ही सेशंस, ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।